द पावर ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 6 to 12 तक की ऑल एनसीईआरटी को, जो भी रेलेवेंट है हमारे यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया 6 क्लास की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी से। सही है। उसके बाद हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है, प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया ज्योग्राफी पढ़ना। ज्योग्राफी में हम लोगों ने 3 चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोग देखेंगे मैप्स के बारे में। अब ये मैप्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है, मैप्स के बारे में इसका हम लोग कंपोनेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, 3 कंपोनेंट है मैप्स का। ठीक है, पहला बात करेंगे डिस्टेंस, फिर बात करेंगे डायरेक्शन, उसके बाद बात करेंगे सिंबल की। ठीक है, और 3 तरह का मैप्स के देखेंगे, इसको टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स में 3 तरह का मैप है ये। ठीक है, पहला है फिजिकल, दूसरा है पॉलिटिकल और तीसरा है थीमेटिक। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों के पढ़ने के बाद 2 चीज़ और पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्केच, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लान। उसके बाद ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक एक करके चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। You have learned in the previous chapter about the advantages of the globe. However, globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. तभी ये क्या है, यूज़फुल है। कौन? ग्लोब। जब अर्थ को एज ए होल स्टडी करना है तो ग्लोब ज़्यादा सही है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, अगर किसी खास पार्ट के बारे में पढ़ना है, किसी कॉन्टिनेंट के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, तो मैप ज़्यादा यूज़फुल होगा। एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स, villages, it is a little help. In such a situation we use maps. हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मैप्स। ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ ए अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप completely. We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another map may contains as many facts as a big book, जिसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। When many maps are put together we get an atlas. Atlas, word in hand. Atlases are various sizes. Measurements drawn on different scales. Maps provide more information than globe. एक बात आपको याद रखना है, क्या? मैप प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन देन ग्लोब। provide more information than globe। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 तरह का मैप से टाइप्स अगर बात करेंगे तो यार डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिफरेंट। ठीक है, पहला है फिजिकल, दूसरा है पॉलिटिकल और तीसरा है थीमेटिक्स। चीज़ों को एक एक करके समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बेस बनाने के लिए ये सब चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब एटलस आप पढ़ोगे तो ये सब सारी चीज़ें जो आपको दिक्कत होगी अगर आप समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्या फिजिकल मैप है, क्या पॉलिटिकल मैप है, क्या थीमेटिक मैप है। फिजिकल मैप वो मैप होता है जब जैसे जो भी चीज़ नेचुरली है वैसे ही शो किया गया है मैप में, कुछ भी फेर बदल नहीं किया गया है। लेकिन पॉलिटिकल मैप क्या है? पॉलिटिकल मैप जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस है इसमें बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या? बाउंड्री। कोई भी स्टेट का बाउंड्री होगा या डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री होगा, किसी कंट्री का बाउंड्री होगा, किसी कॉन्टिनेंट का बाउंड्री होगा। तो जब बाउंड्री इंटर कर जाएगा मैप के अंडर तो वो क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। ठीक है, और थीमेटिक्स मैप क्या होता है? थीमेटिक्स मैप्स होता है किसी खास चीज़ के बारे में पढ़ना, जैसे रोड के बारे में पढ़ना। ठीक है, एक खास टॉपिक को उठाकर पढ़ना जो है, उसको सिर्फ उसी के स्पेसिफिक उसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसको क्या कहेंगे? थीमेटिक मैप्स कहेंगे।
एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एटलस पे भी हम लोग देख लेंगे कि क्या कहानी है। फिजिकल मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। देखो नेचुरल फीचर्स जैसे वैसे ही शो करना, कुछ भी फेरबदल नहीं हो रहा है इसमें। सच एज माउंटेन्स, ठीक है, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस etc आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या है? मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स। ये सब जब शो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बाउंड्री ही शो करना पड़ेगा, तभी तो डिमार्केट होगा कि कंट्री कौन कंट्री क्या है भैया, पाकिस्तान इंडिया से कौन सा बाउंड्री से अलग है। ये सब सारी चीज़ें जब उसमें मौजूद रहेगी मैप में तो क्या हो जाएगा, वो पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज, यही इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। थीमेटिक मैप्स क्या है? सब मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स। अब रेनफॉल मैप्स जब आप देखोगे तो पूरा रेनफॉल का इन्फॉर्मेशन होगा उसमें, सिर्फ स्पेसिफिक रेनफॉल से रिलेटेड, ठीक है। शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, ये सब खास चीज़ों के बारे में पढ़ना आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। एक थीम ही लेकर पढ़ रहे हैं। अगर रेनफॉल तो रेनफॉल के बारे में क्या कहानी है सारा उसमें रहेगा। रोड के बारे में देखेंगे तो रोड के बारे में सारा कहानी उसमें रहेगा। Suitable title are given on the basis of information provided in these maps. These are called component of maps. कौन कौन सा कंपोनेंट है मैप्स का? डिस्टेंस पहला, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा सिंबल। एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा एटलस में देख लेते हैं हम लोग कैसा है फिजिकल मैप का लुक और पॉलिटिकल मैप का लुक। आप देखिए मैप, इंडिया का ये फिजिकल मैप है, ठीक है। इंडिया का ये फिजिकल मैप है। इसमें देखो नेचुरल रिलीफ जैसे वैसे ही शो किया गया है, ठीक है। सारा ग्रीनरी एरिया, माउंटेन एरिया, प्लेट्यू एरिया सब आपको दिख रहा है कहानी यहाँ पे। लेकिन यही जब आप पॉलिटिकल मैप में आओगे तो सिर्फ बाउंड्री ही बाउंड्री दिखेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का ये बाउंड्री भैया, मध्य प्रदेश का ये बाउंड्री हो गया, उत्तर प्रदेश का देखो यहाँ, बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। तो ये सब बाउंड्री से डिवाइड है इंडिया पॉलिटिकल मैप। तो इस तरीके से 2-3 मैप है, ठीक है, हमारे पास फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप्स। अब एक एक करके कंपोनेंट को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है डिस्टेंस। क्या है डिस्टेंस? मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real। देखो ये बात को आपको मद्देनज़र रख के मैप को बनाना है कि जो डिस्टेंस है एक्चुअल में वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन इसके सेम डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है। देयर फॉर ए स्केल इज़ चूजन। स्केल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि अगर 1 सेंटीमीटर को शो कर रहे हैं और वो 100 मीटर को शो कर रहा है, एक रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है मैप में, ताकि एक्चुअल डिस्टेंस इधर से उधर ना हो। ये बात आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर एक्चुअल डिस्टेंस इधर से उधर हो गया तो फिर मैप का मतलब ही बिगड़ जाएगा, फिर तो गलत इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाएगा। स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है स्केल का। स्केल क्या है, ठीक है, रेशियो है किसी किसके बीच में, बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि स्केल क्या है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 किलोमीटर मान लेते हैं कि आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, अगर 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करने का मतलब 10 किलोमीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया, 5 किलोमीटर। एम आई राइट और नॉट, ठीक है। ऑन ए मैप इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप विल शो 5 किलोमीटर। On the ground, the scale of your drawing will be 1 centimeter equal to 5 kilometer. Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on the map.
रियल डिस्टेंस पता चलेगा आपको। When large area like continents or countries are to be shown on a paper, then we use small scale। ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से चीज़ों को समझिए आप। पहले स्मॉल स्केल मैप है एक कहानी, और दूसरा कहानी है लार्ज स्केल मैप की, ठीक है। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। अब ये दोनों क्या होता है समझते हैं, ठीक है। व्हेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स, देखो लार्ज एरिया यहाँ पे आ रहा है, कॉन्टिनेंट्स हो गया, कंट्रीज, आर टू बी शोन ऑन ए पेपर, देन वी यूज स्मॉल स्केल। तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल स्केल। इसमें क्या होगा, जैसे कि 5 सेंटीमीटर को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू जो है 500 किलोमीटर है, देखो 500 किलोमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट, कंट्रीज़, लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कौन सा मैप है ये, स्मॉल स्केल मैप। तो लार्ज स्केल मैप क्या हुआ, इसमें छोटा छोटा एरिया होगा, विलेज, टाउन, हाउस, ये छोटा छोटा एरिया। अगर इस पेपर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देन वी यूज लार्ज स्केल मैप, डेट इज़ 5 सेंटीमीटर सिर्फ कितना इस्तेमाल होगा उसमें, 500 मीटर। यप, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर हो गया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर 500 मीटर्स। इस तरीके से जब रिप्रेजेंटेशन होगा स्मॉल एरिया का तो क्या कहेंगे, लार्ज स्केल मैप। अब लार्ज स्केल मैप जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा स्मॉल स्केल मैप से, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, स्मॉल स्केल मैप में बड़ा बड़ा जो होगा कॉन्टिनेंट होगा, कंट्रीज़ होगा, बड़ा बड़ा एरिया होगा। स्मॉल स्केल मैप में छोटा छोटा एरिया होगा, विलेज होगा, टाउन होगा, हाउस होगा, स्कूल होगा, ये सब होगा लार्ज स्केल मैप में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन। और लार्ज स्केल मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। अभी डायरेक्शन क्या, मोस्ट मैप्स कंटेन्स एन एरो, सबको पता है लेकिन फिर भी रीड कर लेते हैं। मोस्ट मैप कंटेन्स एन एरो मार्क्ड विद द लेटर ए एट द अपर राइट एंड हैंड कॉर्नर। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड और द अदर डायरेक्शन। सही बात है। तो नॉर्थ की तरफ अगर हम लोग खड़े होते हैं तो राइट साइड में क्या होगा, ईस्ट, वेस्ट, और लेफ्ट साइड में वेस्ट, और हमारे पीछे क्या होगा, साउथ। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट, साउथ। दे आर 4 मेजर डायरेक्शन, 4 मेजर डायरेक्शन है, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। फाउंडेशन बैच के बच्चे देख लें, ऐसे तो सबको पता होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, इसको क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। देखते हैं, ये है नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। इसके बीच से निकला नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है, साउथ वेस्ट हो गया, और ये साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कार्डिनल पॉइंट्स कहलाया, और ये हो गया इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ठीक है। एक ये है कंपस। कंपस में क्या ध्यान रखने वाली बात है, देखो इसका नीडल जो है हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंटेड होता है। नॉर्थ वाला देखो 0 डिग्री पे है और साउथ वाला 180 डिग्री पे है। नॉर्थ वाला 0 डिग्री पे है और साउथ वाला 180 डिग्री पे है, ये याद रखना बस। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम दी फिगर, ये है एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए। पहला डायरेक्शन क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। देखो ये है विकास का घर। अब कम्युनिटी सेंटर कहाँ है भैया, नॉर्थ में। अब उसके बाद क्या कह रहा है भैया कि प्ले ग्राउंड किधर है, तो विकास के घर से प्ले ग्राउंड कहाँ है। अगर इस तरीके से डायरेक्शन को देखें तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट, तो क्या नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन नहीं है प्ले ग्राउंड, नॉर्थ ईस्ट में। इस तरीके से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपस। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, ठीक है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये याद रखना, इसका जो मैग्नेटिक नीडल है वो किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ वाला 0 डिग्री, साउथ वाला 180 डिग्री, ठीक है। ये फिगर है। आगे चलते हैं, क्या कहानी है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिंबल। ये भी सिंबल क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल है ये सब, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सेम सिंबल होगा, ठीक है।
जिसे कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। इट इज़ थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप। इट इज़ नॉट पॉसिबल to draw a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or the whale. So they are shown by using certain letters, shades, pictures, lines. These symbols give a lot of information in limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't drawn easily and are if you don't know the language of an area, therefore cannot ask someone for direction. You can collect information from maps with the help of these symbols. देखो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसलिए आप कहीं भी जाओगे तो अगर कहीं का लैंग्वेज नहीं भी आप जानते हो तो मैप के जरिए आप समझ सकते हो कि कहानी क्या है। मैप हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिम्बल्स। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिम्बल यहाँ देख लेंगे हम लोग फिगर को। तो सिम्बल क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल है ये, जिसे क्या कहा गया भैया? कन्वेंशनल सिंबल। ठीक है, देखते हैं कैसा कैसा सिंबल है। ये है सिंबल, देखिए रेलवे लाइन का कहानी है ये है ब्रॉड गेज का। अभी हम लोग देखेंगे ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज होता है, एक नैरो गेज होता है, तो उसकी भी थोड़ी कहानी को हम लोग समझ लेंगे ताकि पिक्चर जो है क्लियर रहे। ये ब्रॉड गेज है, देखो ये मीटर गेज है, ये रेलवे स्टेशन है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल है, ये कहीं भी जाओ आपको यही सिंबल देखने के लिए मिलेगा। देखो ये मेटल रोड है, ये नॉन मेटल रोड है। ये है क्या? इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। यह है रिवर, यह है वेल, यह है टैंक, यह है कैनाल, यह है ब्रिज। ये क्या है? टेम्पल। टेम्पल का सिंबल देख लो आप, मैप में कहीं भी इस तरीके का सिंबल दिखे समझो वहाँ पे टेम्पल है। यह है चर्च, यह है मॉस्क, यह है छतरी। ये देखो पोस्ट ऑफिस, ठीक है। PTO पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, यह है पुलिस स्टेशन, यह है सेटलमेंट, यह है ग्रेवयार्ड, यह है ट्री, यह है ग्रास। ये पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल है, ये कहीं भी आप जाओ ये सेम सिंबल देखने के लिए मिलेगा, तो समझना आसान है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज का क्या कहानी है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट और इसके बाद पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे लास्ट में हम लोग। ठीक है, स्केच है और एक प्लान है। स्केच क्या होता है? स्केच बेसिकली अगर एक लाइन में बात करें तो रफ ड्राइंग, बेस्ड ऑन मेमोरी। ठीक है, याददाश्त के बेस्ड पे जो रफ ड्राइंग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्केच कहा जाता है। ए स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया टू टेल वेयर ए पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। अगर किसी को कुछ लोकेशन बताना हो तो रफली हम लोग ड्रॉ करके बताते हैं कि ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चले जाइए, आपको वो डायरेक्शन मिल जाएगा। Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. किसी को बताने के लिए कि ये घर कहाँ पे है, आप रफ ड्राइंग करके बता देते हैं। सिंपल सी बात, उसको क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। Such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. प्लान क्या है? प्लान क्या है भैया? ए प्लान इज ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। यही इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। अ प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया। एरिया क्या होगा? स्मॉल होगा, ऑन ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। लार्ज स्केल गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। और लार्ज स्केल छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए लार्ज स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कंट्री हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, ओशन, ये सब के लिए
ये सब सारी चीज़ों के लिए स्मॉल स्केल मैप को यूज़ किया जाता है। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स which we may sometimes want to know, for example the length and the breadth of a room which can't be shown in a map. At that time we can refer drawing to scale called plan। ठीक है, जैसे इस हाउस का प्लान बनाना है, स्कूल का प्लान बनाना है। ठीक है, स्कूल में क्या प्लान बनेगा? क्लासरूम, ठीक है, प्लेग्राउंड, ये सब सारी चीज़ें। हाउस में क्या होगा? लेआउट ऑफ द रूम, ठीक है, वॉशरूम, ये सब प्लान बनेगा। तो ये किस पे जा रहा है? लार्ज स्केल मैप पे जा रहा है। तो इस तरीके से बस इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में। अब थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे, ये क्या कहते हैं, नैरो गेज का क्या कहानी है। सबसे पहला है ब्रॉड गेज। ठीक है, उसके बाद है मीटर गेज, और उसके बाद है नैरो गेज। अब क्या कहानी है? ब्रॉड गेज में जो है दो पटरी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये है पटरी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मीटर गेज हो गया। ये हो गया नैरो गेज। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 1676 mm। मीटर में बात करें तो 1.76 मीटर है डिस्टेंस। यहाँ पे 1000 mm है, यानी कि 1 मीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 0.762 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है पटरी के बीच का। ठीक है, 1676 mm है, यानी कि 1.676 मीटर का डिस्टेंस है। मीटर गेज में 1 मीटर का डिस्टेंस है और नैरो गेज में 0.762 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगा? ब्रॉड गेज नेशनल रूट में, ये मिलेगा हिली एरिया में, ज़्यादातर हिली एरिया और रूरल एरिया में। ठीक है, और ये हो गया आपका नैरो गेज। यही कहानी है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। एक चीज़ आप ये भी लिख सकते हो कि ये इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है भैया, मोर स्टेबल। ये लेस स्टेबल होता है। अब बाकी सारी चीज़ आप खुद गौर कर लो कि जब ज़्यादा चौड़ा है, इसको ज़्यादा बनाने में खर्च आएगा, एक्सपेंसिव होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा, ये और उससे भी कम एक्सपेंसिव होगा। ये सब सारी चीज़ें आपको याद क्या रखना है कि 1.676 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, पटरी के बीच में, और इसमें है जो 1 मीटर का डिस्टेंस है पटरी के बीच में, और इसमें जो 0.762 मीटर का डिस्टेंस है पटरी के बीच में। इधर से ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज का कहानी यहाँ कंप्लीट होता है। अब ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, चैप्टर नंबर 5 में। और आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए कमेंट में, और वीडियो को जो है उस लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था मैप में। ठीक है, सिंबल पढ़ना था, स्केच, प्लान, डिस्टेंस, डायरेक्शन, और कुछ सिंबल को हम लोगों ने देखा, और ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, यही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में था। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर नंबर 5 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अब बने रहिए सिस्टम आइज के साथ और अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू वेरी मच।